और सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से लगातार दिल्ली और मुंबई में मूसलाधार बारिश से आफत बरस रही है। दिल्ली में सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई है। बारिश से जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले 2 घंटे तक तेज बारिश हवाओं के साथ हो सकती है। दिल्ली में बीती रात से जमकर बारिश हो रही है। इस वक्त मैं जामिया इलाके में हूं। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो पूरी सड़क है ये तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां देखिए किस तरीके से आ रही हैं। जो लोग सुबह अपने दफ्तर से निकल रहे हैं, नजारा कुछ इस तरह से हो रहा है। जब वाटर लॉगिंग हो चुकी है, ये जो सड़क है ये जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, चाहे बसें आ रही हैं, उनको कड़ी मशक्कत के बाद जो ये पूरा स्टेशन अगर आप दूर तक देखें तो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक जो ये सड़क है, इस सड़क पर पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हो गई है। और हालत यह है कि देखिए ये जो ऑटो चालक आ रहा है, बारिश की वजह से वो ऑटो बंद हो गया है और इस वजह से काफी ज्यादा यात्रियों को मुश्किल आ रही है, खासकर जो लोग अपने दफ्तर से निकल रहे हैं। इस तरीके से वाटर लॉगिंग का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बात करें तो इसी तरीके से वाटर लॉगिंग हो गई है। भारी बारिश बीती रात से हो रही है। हालांकि गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अगर आप सुबह दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले, क्योंकि आपको इस तरह की वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन नासिर खान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, कहां पर जलभराव की स्थिति है और जिस तरह की आफत की बारिश मुंबई में हमने देखी, वैसे ही हालात दिल्ली में भी बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, इस वक्त मैं बाराखंबा रोड पर मौजूद हूँ और जरा नज़ारा आप देखिए कि बीती रात से ही इसी तरीके से जमकर बारिश हो रही है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। हालांकि मैं आपको साफ बताऊं नेहा, इस बारिश का इंतजार महीनों से था दिल्ली एनसीआर के लोगों को, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी उमस हो रही थी। तो इस बारिश का इंतजार जरूर था, लेकिन जो सड़क का नज़ारा है उसका इंतजार दिल्ली वालों को नहीं था। इस बारिश की वजह से अगर बात की जाए तो जामिया की सड़क आपने देखी, 1 किलोमीटर दूर तक पूरी वाटर लॉगिंग हो चुकी है। उसके अलावा पुल प्रहलादपुर जो ब्रिज है, जो मेन ब्रिज है, वो ब्रिज पूरी तरह से जल जमाव हो गया, वहां पर ट्रैफिक बाधित हो चुका है। इसके अलावा अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 घंटे इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश होगी। देखिए लगातार जो मौसम विभाग था वो अनुमान लगा रहा था, बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से काफी ज्यादा गर्मी, उसके अलावा उमस, इसका सामना करना पड़ रहा था दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को कंटिन्यू इस बारिश की, खास तौर पर ये जो बारिश आप देख पा रहे हैं दिल्ली में बाराखंबा रोड का ये नजारा है, इस बारिश का इंतजार था कि कम से कम 1 से 2 घंटे बारिश हो, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिले। गर्मी और उमस से तो राहत मिल गई है, लेकिन जगह जगह जल भराव भी हो गया है। ऐसे में अगर जो लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकल रहे हैं वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देश भर में कई इलाकों में इस समय मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक बादल बरस रहे हैं। मुंबई में कई इलाकों में तेज बारिश होने के बाद जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार तस्वीरें मुंबई से भी हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे ये मालूम चल सके कि आखिरकार एक बार फिर से मुंबई डूब रही है। मुंबई के कई इलाके जो कि लो लाइंग एरियाज माने जाते हैं मुंबई के, वहां पर हर साल की तरह ही जल जमाव की स्थिति है। यह आम बात हो गई है मुंबईकरों के लिए कि हर बार जब बारिश का मौसम आए तब इस तरह के जल भराव के संकट से वो दो चार होते हैं। मुंबई में भी सुबह सुबह बारिश हुई, हालांकि स्थिति कल जैसी नहीं है। कल तो मानो मुंबई के लिए आफत का रविवार था। बारिश और भूस्खलन से कल मुंबई में 32 लोगों की जान चली गई। दिन नया लेकिन मुसीबत हुई। मुंबई वालों की आंखें खुली तो रिमझिम बारिश हो रही थी। हालांकि आज अब तक रफ्तार थोड़ी धीमी है। मुंबई वालों के मन में आज भी कल का खौफनाक मंजर आता है, जब 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में चेंबूर,
और विक्रोली में पहाड़ दरक गए और पहाड़ी का मलबा भरभरा कर नीचे के घरों पर आ गिरा। चेंबूर से 9 किलोमीटर दूर विक्रोली में भी हाहाकार मचा। शनिवार रात 1 बजे पहाड़ी का मलबा घरों पर आ गिरा। इससे 6 घर मलबे में दब गए। कई लोगों की मलबे से दबकर मौत हो गई। पार्क साइड विक्रोली में अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आ गया था हमको कि लैंडस्लाइड की घटना हुई है, तो हमने इमीडिएट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल जो फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ की टीम है और लोकल कारपोरेशन की मदद से, स्वयंसेवक की मदद से हमने अभी तक 5 डेड बॉडी हमको मिली है। उनको हमने पूरा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। एक इंजर्ड लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटलाइज कर दिया। बारिश की वजह से हादसे की खबर लगी तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगाया गया। ये काफी जो बस्ती है वो फॉर्मल हाउसिंग नहीं है। ऊपर जो बीआरसी की वॉल थी वो रात को कोलैप्स होगी। कल की बारिश आप देख रहे थे, मुझे लगता है 200 mm से ज्यादा बारिश हर जगह हुए, खास करके ये इस इलाके में एमवेस्ट एमवीस्ट में। यही बात है कि जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। मुंबई में रविवार को बारिश से जुड़े हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें माहौल में 19, विक्रोली में 10, भांडुप, अंधेरी और कांदिवली ईस्ट में एक शख्स की मौत हुई। मुंबई से मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आफत उत्तराखंड में भी बरसी है। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से 3 गांव में तबाही है। 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ चुकी है। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जब आसमान से आफत बरसती है तो जमीन पर कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आफत बरसी है। तस्वीरें देखिए, गलियों से कीचड़ भरा पानी ऐसे बह रहा है जैसे उफनती हुई दरिया में बाढ़ का पानी बहता है। ये तबाही बादल फटने से आई है। बादल फटने से बर्बादी का ऐसा सैलाब आया जिसमें कंकरानी गांव में 3 मकान बह गए, जबकि मांडो और नीराकोट गांव के कई मकानों को मलबे ने ढक दिया। तस्वीरें देखिए, किस तरह मकान मलबे में समाये हुए हैं और मलबों को हटाकर लोगों की तलाश हो रही है। बादल फटने से उत्तरकाशी के जिन 3 गांवों में आपदा आई, उनमें जिला मुख्यालय के करीब 3 गांव मांडो, नीराकोट और कंकरानी शामिल हैं। आपदा में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी लमगांव मोटर मार्ग पर साड़ा के पास पुल क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है। उत्तराखंड में बादल फटने और पहाड़ टूटने की लगातार घटनाएं हो रही हैं। शनिवार को बागेश्वर में बादल फटने के बाद सैलाब का भयंकर मंजर सामने आया था। ये बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के गांव वास्ती की तस्वीर है। शुक्र है इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां पर कल हुई बारिश से एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत यहां ढह गई है। हादसे में एक शख्स की जान गई है, जबकि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये मलबे में जिंदगी की तलाश की तस्वीर है। कल शाम तक यहाँ जिंदगी हंसती और खेलती थी और अब बर्बादी का मंजर है। गुरुग्राम के फारूक नगर के ख्वासपुर में कल शाम के करीब 7:30 बजे यहाँ चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश से कमजोर हुई 3 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह जमींदोज हो गई। बताया जाता है कि पहले एक पिलर गिरा और फिर चंद पलों में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई।
देखिए 7:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि फारूक नगर में जो हमारा खासपुर गांव है वहाँ पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे लेबरर्स रहते थे और काफ़ी संख्या में व्यक्ति अंदर दबे हो सकते हैं। तो उसके ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड्स की टीम पहुँचाई गई, मशीनरी इकट्ठी हुई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी संपर्क साधा गया और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टीमें काफ़ी देर से कार्य कर रही हैं। हादसे की खबर मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मुस्तैद हो गए। मलबे को हटाने और ईंट, सीमेंट और सरियों के बीच फंसे लोगों को ढूंढकर निकालने का काम शुरू हो गया। भाई सभी हट जाओ यहाँ से, तो रेस्क्यू टीम है सिर्फ वो रहे यहाँ। तस्वीरें देखिए, जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोग लगे हैं, गैस कटर से सरियों को काटा जा रहा है, तेजी से मलबा हटाया जा रहा है ताकि फंसे हुए लोगों तक जल्दी से पहुंचा जा सके। जो थी ये ठीक हालात में नहीं थी और कहीं न कहीं बारिश से एक जगह पानी भरा है तो इससे तो कुछ हुआ होगा, ये तो इंडस्ट्री सेफ्टी वाले बताएंगे। लेकिन अभी इंदर साहब, सीएमओ साहब यही है, इन्होंने यहाँ भी व्यवस्था की हुई है, एम्बुलेंस रेडी है, अस्पताल में भी व्यवस्था है। हम ये चाहेंगे और जब तक एक पूरा रेस्क्यू ना हो जाए हम सब लोग यही चाहेंगे। अब तक एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। उनकी पहचान उत्तराखंड के प्रदीप के रूप में हुई है। एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जो बिल्डिंग गिरी उसमें ज्यादातर मजदूर रहते थे जो नजदीकी वेयर हाउस में काम करते थे। नीरज वशिष्ठ के साथ पंकज जैन, गुरुग्राम आज तक। और अब बात पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की करेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जंग का पहला राउंड कल पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल जीत गए हैं। उन्हें हाई कमान ने पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। खबर पर मोहर लगते ही अमृतसर से पटियाला तक सिद्धू समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। सिद्धू ने भी मां काली के मंदिर में जाकर दर्शन किए और गुरुद्वारे में मत्था टेका। सवाल यही कि ये पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी घमासान का समापन है या अब नई जंग की शुरुआत है। सूरज ढल चुका था, आसमान में अंधेरा था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बुलंदी का सितारा पंजाब कांग्रेस के आसमान में चढ़ता जा रहा था। दिल्ली से लिखित फैसला पंजाब पहुंच चुका था, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का ऐलान था। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू पर अपनी मुहर लगा दी थी और शेरी के समर्थक सोनिया के फैसले को अपने स्टाइल में सलाम कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ पटियाला से अमृतसर तक सोनिया ने पंजाब का झगड़ा फिलहाल खत्म कर दिया है। सिद्धू ने सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्सर मार दिया, या यूं कहें कि कैप्टन मैच की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कांग्रेस आला कमान ने पंजाब सियासत में बड़ी साफ लकीर खींच दी है। राज्य की सरकार चलाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य में पार्टी चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। समर्थकों को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने से, अध्यक्ष बनने से पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और पहले से ज्यादा बहुमत से बनेगी और बहुत कांग्रेस को आगे लेके जाएंगे। समर्थक बहुत भारी तादाद में लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को पहले से उम्मीद थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और एक खास बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई दिनों से वो अपने समर्थक विधायकों, मंत्रियों से तो मिले रहे थे, जो अमरिंदर सिंह के नजदीकी लोग थे उनसे भी मुलाकात कर रहे थे। जैसे वो अध्यक्ष बनेंगे उनको संकेत मिल गया हो, इस ढंग से वो तमाम उनकी जो रणनीति थी वो चल रही थी पिछले कई दिनों से। दिल्ली से आए फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह गिल्लिया को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लॉयल वर्कर है, जो साथी है, जो कांग्रेस हाईकमान फैसला देती है, पूरे कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं वो सर्वमान्य मानते हैं
और आज भी जो हाईकमान ने फैसला किया, चाहे वो हमारे सीएम साहब थे, हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट जाखड़ जी थे, सबने ये कहा जो हाईकमान फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। और आप देखिए सबको मंजूर होगा। ये आने वाले दिनों में आपको सब एक यूनाइट फेस कांग्रेस के झंडे के नीचे सब एक दिखेंगे। हालांकि दिल्ली से फैसला रात 9 बजे के बाद आया, लेकिन अमृतसर में समर्थकों ने उसके पहले ही सिद्धू की बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ताजपोशी की तस्वीर और शुभकामनाओं का पोस्टर टांग दिया। मतलब मुकद्दर पर मुहर से पहले ही जश्न की शुरुआत हो चुकी थी। मैं समझता हूँ बहुत दिन से इस नियुक्ति के बारे में चर्चा थी। मुझे खुशी है कि आज वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस आला कमान ने अपना फैसला फॉर्मल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए एसेट होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ सभी कांग्रेस जन इस कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। बांजना की पकड़िए, सिर दीजिए, बाणा छोड़िए। अगर बांह पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बांह नहीं छूटेगी। जनवरी 2017 में सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा था और अब कम वक्त में ही पंजाब कांग्रेस की कमान थाम ली। तरक्की तेज है और ये साफ हो गया है कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक और दमदार रहने वाली है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के सीएम रहेंगे, लेकिन सिद्धू की ताकत में इजाफा इशारा है कि राज्य में उनका कद अब किसी दूसरे से कम नहीं है। हालांकि कैप्टन ने आखिरी वक्त तक सिद्धू को बैकफुट पर रखने की कोशिश की थी। चंडीगढ़ से दिल्ली तक मोर्चा खोला था, लेकिन आखिरी बाजी सिद्धू ने मार ली। जिस तरीके से कैप्टन ने सोनिया को नाराजगी वाला खत लिखा था, आगे भी उनके तेवर से कांग्रेस का सामना होने की पूरी उम्मीद है। पटियाला से अशोक सिंघल और चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। माना यही जा रहा है कि संसद का ये सत्र हंगामेदार रहेगा। कोविड की दूसरी लहर के दौरान कथित कुप्रबंधन, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने घेरने का प्लान बना लिया है। लेकिन इस बीच एक नया मामला सामने आया है। खबर यह है कि कई मंत्रियों, पत्रकारों, आरएसएस नेताओं के फोन टैपिंग से जुड़े मामले भी सामने आ सकते हैं। आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है। और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है। अपोजिशन की बात समझ सकते हैं, आप कौन पे शक होगा, क्या बात करते हैं सुना जाए, लेकिन अपने लोगों पर भी स्मोकिंग। तो ये मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार चर्चा करे इस पर और एक्नॉलेज करे, डिनायल में ना रहे, एक्नॉलेज करे और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। नथिंग लेस देन दैट। दो युवकों के लिए किनारे पर आना मुश्किल, एक पत्थर पर लिया आसरा। बाढ़ में 2 युवकों के फंसे होने की सूचना पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। उत्तरकाशी में बादल फटने से आई तबाही, मांडो, निराकोट, कंकरानी गांव में सबसे ज्यादा नुकसान। उत्तरकाशी में बादल फटने की तबाही में कंकरानी में 3 घायल, 2 महिलाएं लापता। दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश, आईटीओ समेत तमाम इलाकों में सड़क पर जल भराव का संकट। आईटीओ पर जल भराव खत्म करने के लिए पंप लगाने की आई नौबत, पाइप से खींचकर निकाला जा रहा है पानी। दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। मौसम विभाग का अनुमान अगले 2 से 3 घंटे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली के पालम विहार इलाके में जल जमाव, दफ्तर जाने वालों को परेशानी। गुरुग्राम में भी देर रात से बरस रहा है पानी, कई इलाकों में जल जमाव। गुरुग्राम प्रशासन के तमाम ढाबों को बारिश ने धोया, साइबर सिटी का हाल बेहाल। गुरुग्राम के फारूक नगर इलाके में वेयर हाउस से सटी 3 मंजिला इमारत ढही, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका। हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले एक शख्स की मौत, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। शिफ्ट खत्म होने के बाद दीवार के पास बैठे थे वेयर हाउस के कर्मचारी, बारिश की वजह से गिरी जर्जर इमारत। मुंबई में आज भी सुबह से ही बारिश,
लेकिन जल भराव से मिली थोड़ी राहत। सायन रेलवे स्टेशन पर खुली दिखी पटरियां। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई अधिकारियों के साथ बैठक। मुंबई के विक्रोली में लैंडस्लाइड, 8 शव बरामद। एनडीआरएफ और बीएमसी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुर्ला में भी आज हुई बारिश, सड़क पर दिखा जल भराव। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान, पेड़ी नदी में बहे 2 युवक, गांव में घुसा पानी, फसलें बर्बाद। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की पहली बारिश में हर तरफ पानी पानी, भारी जल भराव से लोग परेशान। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब को संभाल नहीं पाया बेंती नदी पर बना बांध, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दरभंगा में 24 घंटे बाद बागमती नदी से एनडीआरएफ ने बरामद किया युवक का शव, नहाने के दौरान डूबने से हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में बिजली गिरने से 13 लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। भिवाड़ी में मूसलाधार बारिश के दौरान सेंट्रल मार्केट की दीवार गिरी, दर्जनों दुकानों में भरा पानी। यूपी के संभल में हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, 7 बारातियों की मौत। आगरा मुरादाबाद हाईवे पर बारातियों से भरी बस को एक दूसरी बस ने मारी टक्कर, देर रात हुआ हादसा। हादसे में 8 बाराती घायल हुए, भेजा गया अस्पताल, कुछ की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 1 लश्कर आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर कमांडर अबू अकरम को मार गिराया। साल 2017 में अबू अकरम की तलाश थी। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग में पूरा परिवार स्वाह। आग बुझाने के बाद निकाले गए पति पत्नी और दोनों बच्चों के कंकाल। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक पलटकर कार पर गिरी, कार में सवार अधिवक्ता पति पत्नी की मौत। ट्रक गिरने से चपटी हुई कार, जेसीबी की मदद से बाहर निकाले गए शव, 3 क्रेन और 1 बुलडोजर के सहारे उठाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गामा और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। पटना से सटे बेटा की स्टील फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद हंगामा, NH30 पर प्रदर्शन, कंपनी में तोड़फोड़ और आगजनी। राजस्थान के 33 में से 22 जिले कोरोना मुक्त, 24 घंटे में सामने नहीं आया एक भी नया मामला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई चिंता, कहा अभी गया नहीं कोरोना, तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतें। सीएम की चेतावनी के बावजूद राज्य में उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां, आगरमालवा में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हाट बाजार में जुटी भीड़। 3% कोविड पॉजिटिव राज्यों से यूपी आने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। कन्नौज में त्योहारी सीजन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में पीस कमेटी की बैठक, बकरीद की कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की अपील, नमाज के लिए 5 लोगों को मस्जिद आने की इजाजत। मोतिहारी में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। खगड़िया में आरजेडी का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज बुलंद। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, रुद्राक्ष में ही नगर निगम का सदन चलाने की रखी मांग। होशियारपुर में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर का करने जा रहे थे घेराव। महाराष्ट्र औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त के बंगले पर नल कनेक्शन काटा, 8 दिन पहले पानी की किल्लत को लेकर दी थी चेतावनी। पंजाब में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला, पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नवजोत सिंह सिद्धू। केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में लिखा, सोनिया गांधी का फैसला, पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति। पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद पटियाला पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, श्री दुख निवारण साहिब में मत्था टेका। सिद्धू ने मां काली का भी आशीर्वाद लिया, घर जाने से पहले समर्थकों के साथ मिलकर की प्रार्थना। सिद्धू के समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न, अमृतसर में बटी मिठाई, भांगड़ा के साथ किया खुशी का इजहार। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र, 23 अहम बिल पेश करने की तैयारी। प्रधानमंत्री बोले प्रोडक्टिव बातचीत की उम्मीद। टीएमसी ने लोकसभा राज्यसभा के लिए दिए हैं कई नोटिस, महंगे तेल, कृषि बिल और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दे। आरजेडी की मनोज कुमार झा ने दिया है नोटिस, कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का मुद्दा। आप सांसद भगवंत सिंह मान किसान आंदोलन का मुद्दा उठाएंगे, लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। सत्र से पहले एनडीए की बैठक, पीएम मोदी का ट्वीट, हमारा गठबंधन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करता रहेगा काम। लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच बैठक खत्म, 2022 विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी भी बैठक में शामिल, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दांव, ब्राह्मण वोटर्स का जमकर गुणगान, बोली मायावती ब्राह्मण से हुआ छल। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में
इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मायावती ने कहा, दलित वर्ग पर मुझे है नाज, वो कभी बीजेपी के बहकावे में नहीं आया। ब्राह्मण समाज को अब खुद के बारे में सोचना होगा। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर जामिया में हो गए सुपुर्द खाक। दानिश सिद्दीकी की डेथ सर्टिफिकेट से मिली अहम जानकारी, कई गोलियां लगने से हुई थी मौत। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। सुकमा में 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 लाख का था इनाम। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भांजे की दिखी गुंडागर्दी, थाने में पुलिस के सामने युवक की पिटाई। जनसंख्या नियंत्रण पर बिगड़े मुनव्वर राणा के बोल, कहा ज्यादा बच्चे इसलिए जरूरी क्योंकि कुछ एनकाउंटर में मारे जाएंगे, कुछ कोरोना से, रोटी खिलाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। मां बगलामुखी को मनाने में जुटे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। तांत्रिक मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से किया हवन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बिजली विभाग पर फूटा प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह का गुस्सा। खेत में लगे तिरछे बिजली के खंभे को खोद कर किया रियलिटी चेक। हरियाणा में 1 हफ्ते में और बढ़ा लॉकडाउन, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर रोक, डीडीएमए ने जुलूस और जश्न पर लगाया ब्रेक। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और एक पुजारी पर फायरिंग, हमलावरों ने लोगों को पीट कर किया घायल। बिजनौर में छेड़खानी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार। हापुड़ में डीजे पर बज रहे गाने को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, बारातियों पर लाठी डंडों से हमला, करीब आधा दर्जन लोग घायल। लखनऊ में दुकान पर कब्जे को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, हथौड़े से मारकर किया घायल। कानपुर में एक युवक को सब्जी चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने सरेआम पीटा, बाजार में घुमाने का वीडियो वायरल। जोधपुर में मोबाइल चोरी के शक में युवक को लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। जोधपुर सड़क किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस की टीम। प्रयागराज पुलिस के हत्थे चढ़े 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोर, 1 फॉर्च्यूनर और 5 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद। झारखंड के पलामू में ग्रामीणों ने कारोबारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया, मारपीट की आवाज सुनकर इकट्ठा हुई थी भीड़। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स को महिलाओं ने बुरी तरह पीटा, पत्नी पर इलाके की दूसरी महिलाओं के नाम से जाली दस्तावेज बनवाकर लोन लेने का आरोप। पठानकोट में पुलिस ने 2 ठग बहनों को पकड़ा, पैसे दोगुना करने के नाम पर 65 लाख का चूना। तरनतारण में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, फिरोजपुर सप्लाई के लिए जाते वक्त पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस ने 54 लाख के नकली नोटों के साथ 4 बदमाशों को पकड़ा। कोलकाता में शेयर कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत, घर में फंदे से लटका मिला था शव। रांची में अल्ताफ नाम के युवक की हत्या के आरोप में 10 आरोपी गिरफ्तार, 2 मास्टरमाइंड अब भी फरार। धौलपुर में सोने की चेन झपटने वाले बावरिया गैंग के 3 महिला बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में युवक का कंकाल मिलने से सनसनी, 28 दिन से लापता था युवक, नदी में जलकुंभी से लिपटा मिला कंकाल। बेगूसराय में छात्र की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल से मृतक की बाइक और एक देसी पिस्टल बरामद। पश्चिमी चंपारण में शराब कांड में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की गई आंखों की रोशनी, 16 लोगों की पहले ही जा चुकी है जान। बुलंदशहर में मां बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझी, अवैध रिश्तों के चक्कर में वारदात को दिया गया था अंजाम। मध्य प्रदेश के सीहोर में संविधान की शपथ लेकर अनोखी शादी, भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के सामने वर वधू ने लिए 7 फेरे। होशंगाबाद में नवोदय विद्यालय के चौकीदार के घर एक साथ 14 कोबरा मिलने से हड़कंप। हरदोई में तेंदुए का आतंक, एक घर में घुसकर 2 लोगों को किया घायल, घंटों की मशक्कत के बाद भी तेंदुए को नहीं पकड़ पाई वन विभाग की टीम। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में गांव वालों ने खुद बनाया पुल, लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया था संपर्क। जमशेदपुर में सभी थानों में मोबाइल वैन बनाने के निर्देश, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों के बीच होगा वितरण। 3 वनडे की सीरीज में पहले मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को दी शिकस्त, 7 विकेट से हराया। कप्तान शिखर धवन ने खेली शानदार पारी, नाबाद 86 रन बनाकर दिलाई जीत। ओपनर पृथ्वी शॉ ने कप्तान का निभाया अच्छा साथ, खेली तेज तर्रार पारी, 24 गेंदों में बनाए 43 रन, बने मैन ऑफ द मैच। ईशान किशन ने 42 गेंद में 59 रन का दिया योगदान, सूर्य कुमार यादव ने बनाए 31 रन।